प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक एडमिन चंडीगढ़ से मैं आपका स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय इन दिनों में जो मसीह मंथन बैठक की खरी सच्ची शिक्षा को लेकर जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से दोस्तों मिली है हम सबको, और हम तमाम उन लोगों को भी अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मसीह मंथन बैठक की शिक्षा को समझिए, जो कि बिल्कुल 100% सच्ची खरी शिक्षा जो बाइबल के अनुसार है दोस्तों। और मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये आपको विनती करता हूँ दोस्तों कि किसी भी ऐसी बातों पे आप ना जाएं जो कि इस समय जो सोशल मीडिया के ऊपर बैक टू बैक जो अलग अलग डिमोनेशंस के लोग जो मसीह मंथन बैठक की शिक्षा, पास्टर धनराज जी की शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिली है, उसके विरोध में जो वीडियोस बन रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअल में है क्या कि जो ये समय चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है अंत का समय। आप देख रहे हैं बाइबल में भी लिखा हुआ है, जो इस समय हम देख रहे हैं सब कुछ बाइबल के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। युद्ध हो रहा है ना, एक तरफ युद्ध हो रहा है, एक तरफ शैतान के कार्य चल रहे हैं, क्राइम चल रहा है, और जो लोग पाप में गिर रहे हैं दोस्तों। और ऊपर से ये जो खरी शिक्षा के विरोध में जो इस समय जो मैं अन्य भाषा की बात करूं, या मैं दशमांश वालों की बात करूं, या मैं ताइत वालों की बात करूं, ये सब तमाम लोग जो हैं जो बिल्कुल 110% दोस्तों बाइबल के बाहर, बाइबल के जो है बिना किसी जो है कॉन्टेस्ट के ये लोग जो हैं अपनी शिक्षा को लेके चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ संस्था को फॉलो करने वाले, अपने उन पास्टर्स को, उन सीनियर्स पास्टर को फॉलो करने वाले जो खुद अंधकार में हैं, जो खुद झूठी शिक्षा में हैं, जो खुद एक अपने जो है ना मतलब वो उन्होंने अपने सीनियर को फॉलो किया कि उनको जो सिखाया गया वही वो सीख रहे हैं दोस्तों। लेकिन बाइबल के अंदर से कुछ भी नहीं हो रहा दोस्तों। इसलिए जो हमारी सच्ची खरी शिक्षा है, मसीह मंथन बैठक की जो सच्ची खरी शिक्षा जो पास्टर धनराज जी दे रहे हैं, उनको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये लोग जो है ना लोगों को ये भरमाने वाले काम ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि शैतान अपने काम पे लगा हुआ है इस समय दोस्तों। ये जो समय चल रहा है इस टाइम, शैतान पूरे पीक पर है अपने कामों के लिए, और उधर प्रभु यीशु मसीह भी पूरे पीक पर अपने कामों करने के लिए। जो झूठी शिक्षा के जो पास्टर्स, झूठी शिक्षा के जो अपोस्टल्स, झूठी शिक्षा के जो अपने आप को जो बिशप कहने वाले, पास्टर कहने वाले, या जो है अपोस्टल कहने वाले, ये लोग सब लोग जो हैं एक ही काम में लगे हुए हैं, अपनी दुकान चलाने में, अपने आप को प्रमोट करने में और अपने नाम को बड़ा बनाने में दोस्तों। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को भूल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा को भूल रहे हैं दोस्तों। इसलिए आज उन्हीं के बीच में पास्टर धनराज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सच्ची खरी शिक्षा को लोगों तक, आप लोगों तक पहुंचाया। लेकिन अगर जो है ये शिक्षा का विरोध अगर हो रहा है, सच्ची खरी शिक्षा, पास्टर धनराज की शिक्षा, मसीह मंथन बैठक की शिक्षा का अगर विरोध हो रहा है, तो ये विरोध पास्टर धनराज का नहीं, और ना ही हमारा, और ना ही किसी इंसान का ये विरोध हो रहा है, सरेआम परमेश्वर का विरोध हो रहा है दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर का विरोध करने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने का मतलब है खुद को जो है अपने आप को नरक की तरफ लेके जाना दोस्तों। जो सच्ची खरी शिक्षा में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऑर्डर दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएं दी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, उन चीज़ों को छोड़कर आज जो है 90% से ज़्यादा चर्चेस दोस्तों आज अलग अलग जो है ना शिक्षा में लोग बढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पास्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, है ना, पापा मम्मी कहलाने वालों को फॉलो कर रहे हैं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वालों को फॉलो कर रहे हैं, ताइत के ऊपर बात करने वाले, दशमांश के ऊपर बात करने वाले को जो है फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो अन्य भाषा जिसको मैं बोलते हैं रिबा रबा शाबा शाबा लाबा लाबा अंतरा बंतरा, ये जो भाषा है, ये जो भाषा दोस्तों, ये भाषा 110% शैतान की भाषा है, आउट ऑफ द स्क्रिप्चर है, आउट ऑफ द बाइबल है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों।
ना तो प्रभु यीशु मसीह ने ना किसी चेले ने कभी भी इस तरह की भाषा का जिक्र नहीं किया दोस्तों, लेकिन करे भी किया, ये लोग करे भी किया, क्योंकि ये तो भरमाए जा चुके हैं, इनकी आंखों में तो पर्दा आ चुका है जो शैतान के द्वारा आया है। लेकिन ये जो प्रभु यीशु मसीह का कार्य, जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य का कार्य, ये पूरा नहीं, बल्कि उसके अंदर जो है ये जो अपना ये शिक्षा डालकर उसको और ख़राब कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए ये समय जो इस समय चल रहा है बहुत ख़तरनाक समय चल रहा है दोस्तों। बड़े ही बारीकी के साथ, बड़े ही एहतियात के साथ आप लोगों को समझना होगा मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। चर्च में आपसे बात कर रहा हूँ, कलीसिया में आपसे बात कर रहा हूँ कि आप अपनी बुद्धि का सहारा लेने के लिए नहीं, आप धरती पर प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। इसलिए बुद्धि परमेश्वर से मांगिए, वो बुद्धि ही आपको बचाएगी, वो बुद्धि ही आपको सत्य आपके सामने रखेगी, वो बुद्धि ही है जो प्रभु यीशु मसीह का सच आपके सामने प्रकट करेगी। क्योंकि वचन यूहन्ना 8:32 कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो दोस्तों, आज आप मसीह में होते हुए भी, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो मसीह में है, आज आप लोग मसीह में होते हुए भी अगर आप ऐसी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे अन्य भाषा की बात होती है, जहाँ पे दशमांश की बात होती है, जहाँ पे ताइथ की बात होती है, जहाँ पे जो है दोस्तों सिर के हाथ रखे नीचे गिराने की बात होती है, लोटपोट गिराने की बात होती है, तेल पाने की बात होती है, पास्टर को पापा और उनकी पत्नी को मम्मी बुलाने की बात होती है, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों जो है ना आउट ऑफ द बाइबल है। तो ये बुद्धि की बातें नहीं है दोस्तों, ये शैतान की बातें हैं। इसलिए प्रभु के सामने घुटने पे आए, प्रभु से विनती करें, बुद्धि मांगे और कंफ्यूज ना हो, बल्कि डायरेक्ट परमेश्वर से बात करें। वही आपको बुद्धि देगा, वही आपको समझ देगा कि सच्ची खरी शिक्षा क्या है। राइट। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं खुद एक पेंतीकोस्ट चर्च से बिलोंग करता था, मैं खुद अन्य भाषा में था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, बड़ा धन्यवाद करता हूं प्रभु ने जो मुझे जो है इस अंधकार से बाहर निकाला। राइट। तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं इस बातों को। इसलिए दोस्तों, आप भी जो है इन चीज़ों को समझिए। तो प्रभु का कार्य आपको करने के लिए प्रभु ने चुना, प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य करने के लिए आपको चुना है। इसलिए आपको समझना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, मत्ती 28 का 19 और 20 वचन अंतिम आज्ञा है। इस काम को करने के लिए आपको चुना है प्रभु ने। जहाँ पे लिखा है मत्ती 28 का 19 और 20, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी हैं, वचन कहता है 20 वचन कहता और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। जो बातें प्रभु यीशु मसीह की, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी हैं, केवल वही बातें हमें सिखानी हैं, केवल वही बातें हमें सिखानी है। दोस्तों समझिए इस बात को। वो बातें क्या हैं? प्रभु के वचन। अगर वो बातों को छोड़कर किसी और बातों की तरफ आपका पास्टर, आपका जो है ना अपोस्टल बिशप आपको लेके जा रहा है, तो फिर वो नर्क की तरफ लेके जा रहा है। वो खुद भी नर्क में गिरेगा और आपको भी गिराएगा साथ में। इसलिए मत्ती 28 का 19-20 आखिरी अंतिम आज्ञा, जिसको जो है ग्रेट कमीशन के नाम पे भी जो है हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों इस भाषा को जो अन्य भाषा को लेकर लोगों को भरमाया जा रहा है कि अन्य भाषा का मतलब पवित्र आत्मा का उतरना। अन्य भाषा जो बोलेगा इसका मतलब उसी के पास पवित्र आत्मा। ये बिल्कुल बकवास की टीचिंग है, बिल्कुल बकवास झूठी शिक्षा है, बिल्कुल। इसी के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों मैं एक वचन और पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 क्या कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाहना दे और डांट और समझा। वचन का प्रचार कर। कौन सा वचन? जो प्रभु यीशु मसीह का सच्ची और खरी शिक्षा का वचन है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, समय और असमय तैयार है। किसी भी वक्त प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं, आपको हमें तैयार रहना है। समय और असमय तैयार रहना किस चीज़ के लिए? कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं, कभी भी जो है आपका और हमारा, हम सबका जो है ना
ना वो अंत समय जिसको हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना और रैप्चर होना और प्रभु यीशु मसीह के साथ में उठाए जाना, या प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जो है स्वर्ग में रहना। तो वो कहने का मतलब ये है कि समय और असमय तैयार रहना हमें। तो अगर आप समय समय तैयार तब रह पाएंगे जब आप सच्ची की शिक्षा में चल रहे हो, कन्फ्यूज़न में हो या ऐसी शिक्षा में हो, झूठी शिक्षा में हो जो आपको प्रभु से दूर करने वाली है, जो आपको बाइबल के अनुसार नहीं बल्कि उन सीनियर पास्टर्स या उन कलीसिया के पास्टर्स के अधीन में जो है चलने वाली शिक्षा में अगर आप चल रहे हो तो फिर कहानी खत्म, फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ यहाँ पे शिक्षा की बात क्यों की गई है? सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। आज हम क्या कर रहे हैं? मसीह मंथन बैठक क्या कर रहे हैं? यही वचन पूरा हो रहा है। हम लोग शिक्षा के साथ, सच्ची खरी शिक्षा के साथ हम लोग उल्हाना दे रहे हैं, डांट रहे हैं, समझा रहे हैं। पास्टर दानिराज की डांटों को लोग सुनते हैं, ये मूर्ख बोलते हैं। हम जो बोलते हैं कि वो मूर्ख है, अन्य भाषा बोलता है, वो मूर्ख है जो दशमांश को बर्बाद करता है, वो मूर्ख है जो प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस की मौत को भूलकर अपने पेट की सेवा के लिए अपने पास्टर्स, अपनी डिनोमिनेशंस की बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। हम क्या कर रहे हैं? आपको डांट मिल रही है यीशु मसीह की इन बच्चों के द्वारा, आपको समझाया जा रहा है इन बच्चों के द्वारा, लेकिन हो क्या रहा है? आज ऐसी वीडियो बन रही है दानिराज के अगेंस्ट में, और इन सब का जब न्याय होगा बहुत डंडे पड़ने वाले इन लोगों को, बहुत इनकी ना वहाँ पे जब जाएंगे ना ऊपर यीशु मसीह के सामने, जब इनका न्याय होगा बहुत रोएंगे, बहुत दांत पीसेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, लेकिन तुम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। याद रखो मेरी बात को, क्योंकि तुम बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ दिखाई दे रहा है, और जो आत्मिक होगा ना उसको साफ दिखाई देगा। साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पीछे, तुम्हारे अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है, जो कि सच्ची खरी शिक्षा के अगेंस्ट में आप चल रहे हो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट में आप चल रहे हो। सो हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा के साथ उलाना देते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं। क्यों ये काम कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि वचन भी यही कहता है, वचन 3 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। तो कलीसिया चर्च अपने कानों की खुजली को मिटाने के लिए जो अच्छी वर्शिपर वाले चर्च हैं, अच्छे बातों वाले पास्टर्स हैं, अच्छे मोटिवेशनल प्रचारक जो हैं, उनकी शिक्षा को सुनकर, देखकर, समझकर, महसूस करके आप अपने आप को जो है नरक की तरफ लेके जा रहे हो। अगर वो शिक्षा बाइबल के अनुसार नहीं है तो फिर नरक की आग में अपने आप को अब लेके जा रहे हो। तो इसलिए क्योंकि ऐसा समय आएगा, ये समय इस समय चल रहा है। वचन कहता है कि ऐसा समय आएगा, राइट? ये समय चल रहा है। ध्यान रखना इस बात को कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत उपदेशक बटोर लेंगे। आज यही हो रहा है दोस्तों। आज कलीसिया चर्च अपनी मनपसंद के पास्टर को देखती है। क्या बात है, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, बड़ा चर्च है, राइट? बहुत बड़े वर्शिपर टीम है ना, बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी मंडली है ना, और अच्छी बातें प्रभु हमें सिर्फ देने के लिए आया है। प्रभु ने हमारे लिए जान दी, वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो ब्लेस करने के लिए आया है, हमें अमीर बनाने के लिए आया है, वो हमें वीज़ा दिलाने के लिए आया है। ये सारी इस तरह की जो मोटिवेशन, जो टीचिंग जो चलती है ना, वो सारी की सारी टीचिंग सही नहीं है दोस्तों। जो प्रभु यीशु मसीह रियलिटी में आप लोगों से चाहता है, उसको आपको सुनना होगा। आगे लिखा है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। देखिए क्या लिखा है। तो इन लोगों ने अपने कान जो है ना सत्य से फेर लिए हैं। किन लोगों ने? जो अन्य भाषा वाले हैं, दशवांश वाले, ताइथ वाले हैं, जो अरे बड़ी भाषा बल्ला वाले हैं। तो आप लोगों ने अपने कानों को सत्य से फेर लिया और कथा कहानियों पर लगाए हुए हो आप।
ये कथा कहानी ही है। जो आपको लगता है कि मैं अन्य भाषा अगर बोल रहा हूँ तो ये अन्य भाषा पवित्र आत्मा की ओर से है या पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, इसीलिए मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ। बिल्कुल बकवास, जीरो टीचिंग, बिल्कुल बकवास टीचिंग। लेकिन वचन 5 क्या कहता है? कहता है पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। अल्पास दानराज जी ये वचन पूरा कर रहे हैं, अपनी सेवा पूरी कर रहे हैं। आज मैं सुरेंद्र चौहान, एडमिन मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ में अपनी सेवा पूरी कर रहा हूँ। जितने भी मसीह मंथन के लोग हैं सब अपनी सेवा पूरी कर रहे हैं। जो सेवा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना, वो सेवा हमें प्रभु ने हमें दी है, वही सेवा हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो लेकिन अपनी सेवा पूरा करने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह जो आपसे चाहते हैं वो पूरा करें आप। प्रभु यीशु मसीह जो आपसे चाहते हैं वो काम करें आप। आपका पास्टर, आपका बिशप, आपका अपोस्टल जो चाहता है वो नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहते हैं वो उसको जानना जरूरी है, उसको जानना समझना जरूरी है। सो इसलिए आप लोग जो वीडियो बना रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ उन तमाम लोगों से जो प्रभु यीशु मसीह के दास पास्टर दानराज के अगेंस्ट में जो वीडियो बना रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है, कितना भी फड़फड़ा लो आप, कितना भी कोशिश कर लो, ये काम ऐसे ही चलेगा, बल्कि और बढ़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह के काम का विरोध हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ है, तब तक और ज़्यादा लेवल पे काम बढ़ा है, तब और ज़्यादा जो है प्रभु ने अपने लोगों को खड़ा किया है कि प्रभु का राज्य बढ़े। सो समझिए इस बात को, अभी भी वक्त है तुम लोगों के पास, अन्य भाषा वालों और अपर भाषा वालों, अभी वक्त है तुम लोगों के पास। अपने आप को सुधारिए, अपने आप को समझाइए, अपने आप को इस लेवल पे लेकर आइए कि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को तो दिया, लेकिन मतलब किस आत्मा को आप फॉलो कर रहे हो, कौन सी टीचिंग में आप चल रहे हो, ये समझ नहीं पा रहे हो। आप नाम के मसीह हो, आप नाम से आपको लगता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का जो है बेटा हूँ या बेटी हूँ या दासी हूँ, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं फॉलो कर रहे हो। आप यीशु मसीह के अगेंस्ट जो बातें उसको फॉलो कर रहे हो। ध्यान से समझिए इन बातों को। सो बस आज के लिए इतने दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको मेरी बातें, मेरी इस जो है वीडियो के अंदर जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए, ताकि जो भोले भाले लोग, भोले भाले प्रभु यीशु मसीह के चेली, भोले भाले जो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया चर्च हैं, वो भरमाए ना जाए। क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, दोनों गड्ढे में जाने की तैयारी में है। वचन तो ये कहता है कि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जाएगा। तो दोस्तों आपकी लाइफ, आप अपने आप को संभालिए, समझिए कि कौन सी जो है ना दिशा की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो ये झूठी शिक्षा है, नरक की तरफ लेके जाने वाली शिक्षा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने इन कुछ बातों को समझा है और प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा आपसे बात की है। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए, ताकि आपके इस शेयरिंग के द्वारा आपके जैसे और मसीह भाई बहनों तक ये वीडियो पहुँचे और वो इन बातों को समझें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक और वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। ओके दोस्तों, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।